नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। चित्त रूपी भूमि को एक बार मृदु कर दिया तो आगे करना क्या? तो उसमें सम्यक्त्व रूपी बीज का रोपण करना। एक बार सम्यक्त्व रूपी बीज का रोपण कर दिया तो आगे करना क्या? उस बीज को यथा योग्य खाद आदि के माध्यम से अर्थात तत्व विचार आदि के माध्यम से और निरंतर आत्मसन्मुखता के बल परक उसको निरंतर उसका पोषण करते हुए उसको बढ़ाने की कोशिश करना। चारित्र अधिकार चल रहा है और चारित्र अधिकार में यहाँ पर आचार्य देव हमको उसी प्रकार की कुछ सीख दे रहे हैं। वे हमको निर्देश कर रहे हैं कि ये जो सम्यक्त्व प्रकट करने के पश्चात जो एक छोटा पौधा अंकुरित हुआ है उसकी रक्षा हेतु हमें क्या क्या किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या परहेज करने हैं और कैसी कैसी भावनाएं भानी है, तो जिसको लेकर ये सम्यक्त्व रूपी पौधा एक विशाल फल वाला पेड़ को प्राप्त हो जाए। हमने अभी 5 पापों के जो कोई प्रसिद्ध हुए थे उनकी बात की। 5 पापों के अभाव में जो जीव प्रसिद्ध हुए उनकी बात की और 5 पापों के अभाव में मिलने वाला जो फल है उसकी भी चर्चा विगत सत्र में की। आज अष्टमूल गुणों के माध्यम से आचार्य देव एक नवीन बिंदु लेकर आए हैं। उस बिंदु को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रोचक प्रकरण है और इसमें हम अनेक विद्वान या आचार्यों की अपेक्षाएं भी समझेंगे और उनका आपस में हम कोरिलेशन बिठाने की कोशिश करेंगे, तो समन्वय करेंगे, तो जिसको लेकर हमको समग्र विषय वस्तु का ज्ञान हो। आइए हम एक बार श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक का शब्दार्थ और उसके भाव को समझेंगे और फिर विषय को आगे बढ़ाते हैं। मध्यमांस मधु त्यागै सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर गृहीणाम श्रमणोत्तमः। फिर से मध्यमांस मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर गृहीणाम श्रमणोत्तमः। देखो दो जगह पर थोड़ा सा जब उच्चारण करेंगे तो ख्याल रखना है।
एक तो सहाणु णुक, और व्रत है ना, तो व्रत का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पहले ही लेना है। क्यों? जहाँ पर मिश्र अक्षर आता है वहाँ पर ऐसा ये संस्कृत की भाषा शैली है कि उसको उच्चारण पहले करना, सहाणु। तो सहाणु, तो व्रत कहने जैसा वहाँ पर पॉज देना है, तो ऐसा सहाणु व्रत पंचकम, ऐसे। ठीक है, तो कैसे कहेंगे? मध्य मांस मधु त्याग सहाणु व्रत पंचकम। एक ये हो गया। दूसरा वो ग्रू है ना, ग्रू के ऊपर एक रफार भी है, और उसको ये तो जो रफार है वो उसको र के रूप में पहले ही उसका उच्चारण करना है, और फिर गृहिणाम ऐसे आएगा। देखिए, अष्टो मूल गुणानाहुर, हुर र पहले आएगा और उसके बाद में गृहिणाम श्रमणोत्तमः। ठीक है, तो ये दो सावधानियां हैं। अब हम संधि देखते हैं। मध्य किसकी चर्चा चल रही बाय द वे? 8 मूल गुणों की। ठीक है, 8 मूल गुण। मध्य 1, मांस 2, मधु 3, इन सब का क्या? त्याग है। तो कैसे लेंगे? मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग। ओके, अंत्य दीपक है। अब आगे क्या है? सह अणुव्रत पंचकम, सह अणुव्रत पंचकम, मतलब ये 3 मकार जो बताए, 3 मकार मतलब म से स्टार्ट होता है ना, तो म, तो उसको मकार, कार मतलब रिपीटेशन, रिपीट हो रहा है। म ये शब्द रिपीट, ये अक्षर रिपीट हो रहा है, इस न्याय से इसको मकार कहते हैं। ठीक है, तो मध्य त्याग, मधु त्याग और मांस त्याग, इसके साथ अणुव्रत पंचकम, 5 अणुव्रत। ओके, कितने हो गए? पहले 3 और 5 अणुव्रत, कितने हो गए? 8, 8 हो गए। आगे अष्टौ, अष्टौ मतलब 8, मूल गुणानाहुर, मूल गुणानाहुर, फिर से मूल गुण आहुर गृहिणाम श्रमणोत्तमः, ऐसे पढ़ना है। कैसे? मूल गुण आहुर गृहिणाम श्रमणोत्तमः। ओके, क्या कह रहे हैं देखो, अभी शब्द का अर्थ देखते हैं। मध्य त्याग, मध्य त्याग मतलब यहाँ पर नशाकारक जो कोई चीज है उसको, या मदिरा, उसको हम मध्य त्याग में लेंगे। एक मांस त्याग, ओके, किसी मृत पक्ष प्राणी का कलेवर, उसको मांस कहा जा रहा है, तो उसका त्याग। मधु त्याग, मधु अर्थात शहद, और यहाँ पर शहद के त्याग की बात आ रही है। ठीक है, ये 3 त्याग हो गए। आगे सह अणुव्रत पंचकम, 5 अणुव्रतों का भी धारण करना, या 5 अणुव्रतों संबंधी जो पाप है उनका त्याग होना, मतलब हिंसा का त्याग, असत्य का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग और परिग्रह का त्याग। ओके, ये 5 पंचकम, ये 5 अणुव्रत। ओके, इन सब से मिलकर क्या हो गया? 8 मूल गुण हो जाएंगे। अष्टो मूल गुणा, 8 मूल गुण हो गए। ठीक है, आहुर, आहुर मतलब कहा है, गृहिणाम गृहस्थों के लिए, श्रमणोत्तमः, श्रमणोत्तमः जो श्रमणों में उत्तम है, ऐसे श्रमणोत्तम। कौन? श्रमण किसको कहते? मुनिराज को कहते। और उनमें जो उत्तम, ऐसे तीर्थंकर भगवान, उन्होंने यह बात फरमाई है। ठीक है, तो ये हमने शब्दार्थ देखा। अब थोड़ा सा विषय में प्रवेश करते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर 8 मूल गुण को गिनाया जा रहा है। ठीक है, मूल गुण
मूल गुण ये शब्द अपने आप में सूचित कर रहा है कि मूल, बेस, फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे जिसके बिना हम हमारा जो चारित्र रूपी महल है उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये मूल गुण ही है। तो जहाँ पर मूल गुण ही नहीं है वहाँ पर चारित्र रूपी महल की कल्पना करना व्यर्थ है। या लोग जो कोई व्रत आदि धारण करने का यत्न करते हैं वो अकार्यकारी है, ऐसा यहाँ से समझना। मतलब जो कोई पचकान आदि लेते हैं, कोई थोड़े से नियम लेते हैं, वे कार्यकारी नहीं है जब तक 8 मूल गुणों का धारी नहीं है, ऐसा आचार्य देव हमको यहाँ पर फरमा रहे हैं। तो मूल गुण अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हर श्रावक के जीवन में मूल गुणों का धारण होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। इसमें 2-3 बिंदु है। पहला बिंदु तो मूल गुण की चर्चा की हमने। मूल गुण मतलब मूल अर्थात रूट्स, और रूट्स के बिना जिस प्रकार हम वृक्ष की कल्पना नहीं कर सकते हैं या नींव के बिना हम महल की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार मूल गुणों के बिना हम चारित्र रूपी फल की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मूल गुण की बात आ गई। उसके बाद दूसरा शब्द आया है श्रमण। श्रमण, श्रमण का अर्थ होता है, श्रमण का अर्थ होता है जो श्रम करे उसको श्रमण कहेंगे। क्या कहा? जो श्रम करे उसको श्रमण कहेंगे। अब कौन सा श्रम? तो यहाँ पर पुरुषार्थ परक श्रम। कैसा पुरुषार्थ? आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ जहाँ पर होता है उसको श्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये विवक्षित परिभाषा है। तो यहाँ पर श्रमण मतलब जो श्रम करे। ओके, देखो श्रमण, श्रवण और शमन, ये 3 शब्द कहे। फिर से श्रमण, श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, और शमन, ये 3 शब्द एकार्थवाची बताए गए हैं, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे के लिए सूचक है। जैसे शमन, श्रवण सुनने के रूप में है, ओके, और शमन नाश करने के रूप में है। और श्रमण, श्रमण क्या करता है? ये भी तो नाश करता है। आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ के द्वारा ये कर्मों का जहाँ पर घात होता है उनको हम श्रमण कह रहे हैं, ठीक है। श्रम का मार्ग है, अर्थात यहाँ पर समझना है कि पुरुषार्थ का कार्य है, आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ द्वारा ही कार्य होता है, ठीक है। तो श्रमण, और इनमें उत्तम ऐसे कौन है? तो कह रहे हैं कि उत्तम ऐसे तीर्थंकर भगवान है, यही श्रमणोत्तम है। ओके, 2 शब्द, मूल गुण की चर्चा हो गई, श्रमण की चर्चा हो गई। अब आइए थोड़े से 8 मूल गुणों में। 8 मूल गुण में हम अन्य आचार्यों की भी विवक्षाएं यहाँ पर खड़ी करते हैं या विद्वानों की विवक्षाएं खड़ी करते हैं, और उनके साथ में हम को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। देखो, अभी श्रेयांश भैया ने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। मैं अभी, हालांकि वो पूर्ण नहीं है, लेकिन हमको विषय को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकारी होगा। तो मैं वो चार्ट को पहले शेयर करता हूँ आप सबके साथ में। देखिए, देखो पहला जो कॉलम है उसमें आचार्य अमृतचंद्र है, उनकी 8 मूल गुणों संबंधी विवक्षा। दूसरा कॉलम जो है, आप सबको चार्ट दिखाई दे रहा है वैसे? हाँ भैया। ओके, दूसरा जो कॉलम है वो पंडित आशाधर जी का है,
उनके 8 मूल गुण संबंधी विवक्षा है। तीसरा कॉलम आचार्य अमृतचंद्र, समंतभद्र है तीसरा कॉलम। चौथा सप्त व्यसन के साथ में भी हमको इसमें कोरिलेट करना है। और पांचवा जो कॉलम है वो अन्याय अनीति अभक्ष की बात है। ओके, तो इन सब के बाहर यह 8 मूल गुण संबंधी विषय वस्तु है ही नहीं। इतना कहने का तात्पर्य यह है कि हमको एक समग्र चिंतन करना है। 8 मूल गुण एक कन्फाइंड किसी एक आचार्य की विवक्षा को ही पकड़कर आगे नहीं चलना है। सभी जितनी 8 मूल गुणों संबंधी जो विवक्षाएं हैं, उन सब विवक्षाओं को धारण करके एक कॉम्बी पैक बनाकर हमको हमारे जीवन में इन सबको अंगीकार करने का यत्न करना है। अर्थात उस संबंधी विचारधारा हमारी क्लियर चाहिए। आइए एक बार देखते हैं आचार्य अमृतचंद्र इस संबंधी क्या कहना चाह रहे हैं। आचार्य अमृतचंद्र ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये बात बताई है। मध्यमांस शौद्रम पंच उदुम्बर फलानि यत्नेन हिंसा विपरति कामेर मुक्त व्याणी प्रथममेव। कहने की बात इतनी है कि यहाँ पर 8 मूल गुण में मध्य मांस मधु त्यागे वैसे के वैसे आ गई है। दूसरा क्या है, सहोदर पंचके, मतलब औदुंबर पंचके, 5 उदुंबर फल। तो ये आचार्य अमृतचंद्र की यह विवक्षा है। 5 औदुंबर फल और 3 मकार, ये 5 और 3 मिलकर 8 मूल गुण होते हैं। ओके, ये सबसे परिचित और सबसे फेमस ऐसे 8 मूल गुण की विवक्षा है आचार्य अमृतचंद्र की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में से ये हमने उठाई है। ओके, तो पहली समझ में आई। 5 उदुम्बर फल के नाम भी एक बार समझ लेते हैं। बड़ फल, पीपल फल, उमर फल, कटुमर फल और पाकर फल। ओके, ये 5 प्रकार के उदुम्बर फल है। उसमें से हम जो है बड़ फल, पीपल फल, उमर फल, कटुमर फल, इन सबको तो हम थोड़ा बहुत देखते हैं। पाकर फल शायद हम नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए, ये एक बात है। दूसरी विवक्षा पंडित आशाधर जी की है। पंडित आशाधर जी अर्थात ये सागर धर्मामृत के माध्यम से ली जा रही है। क्या कह रहे हैं पंडित आशाधर जी? मध्य मांस मधु त्याग। ओके, ये वैसी की वैसी ये 3 मकार का त्याग सभी ने वैसे एक मत से मध्य मांस मधु का त्याग एक मत से ले लिया है 8 मूल गुणों के अंतर्गत। ओके, चौथा पॉइंट जो है पंडित आशाधर जी ने थोड़ा सा व्यापक लिया है। उन्होंने 5 उदुम्बर फल को एक ही जाति में ले लिया और उनको चौथा पॉइंट पंच उदुम्बर के रूप से उन्होंने ले लिया, जिसको आचार्य अमृतचंद्र ने 5 पॉइंट्स बनाए और 5 और 3 8 ऐसे किए। इन्होंने उन 5 को एक में ही गर्भित करके पंच उदुम्बर फल का त्याग इस प्रकार कह दिया। ओके, आइए, ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां रात्रि भोजन का त्याग। ओके, रात्रि भोजन का त्याग। 6ठा अनछने जल का त्याग। 7वां जीव दया और 8वां देव दर्शन। देखो, इसमें बहुत व्यापकता इनके सोच में दिखाई दे रही है। और आपको बताऊं, ये जितने भी मूल गुण बताए गए हैं, हमको इन मूल गुणों को समझने के लिए हमको उस काल में जाना पड़ेगा जिस काल में ये ग्रंथ लिखे गए। तो जिसको लेकर हमको उस समय की रीति रिवाजों का ज्ञान होगा
और जो आचार्यों को या विद्वानों को युक्त नहीं लगी, इसलिए उन्होंने उन रीति रिवाज कुरीतियों के खंडन के हेतु इस प्रकार से ये मूल गुणों की बात रखी है। ठीक है, तो ये पंडित आशाधर जी, जिनके 8 मूल गुण, पहले 4 तो वैसे के वैसे है, लेकिन उन्होंने और 4 जोड़े हैं, रात्रि भोजन त्याग, अनछने जल का त्याग, जीव दया और देव दर्शन। ठीक है, ये 8 मूल गुण पंडित आशाधर जी के हैं। अब आगे ये जो है हमारे, ये किसके होंगे, एक मिनट। समंतभद्र आचार्य के है। ठीक है, तो समंतभद्र आचार्य के क्या है, ये अभी हमने जो पढ़े हैं वे ही 8 मूल गुण है। मध्य मांस मधु, अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। थोड़ी सी ये अटपटी भी लग रही है, लेकिन जो कुछ है ये हमारे सामने ये 8 मूल गुण की चर्चा है। लेकिन यहाँ पर कॉमन बात हमको दिखाई दे रही है, मद्य मांस मधु। ओके, अब सप्तव्यसन, सप्तव्यसन की बात है। सप्तव्यसन में क्या क्या है, मदिरा, आमिष, श्रेयांश भाई ने थोड़ा सा ये सबके साथ कोरिलेट करने की कोशिश की, इसलिए ये एक साथ नहीं आए। मदिरा, आमिष, जुआ, दारी, चोरी, आखेटक और परनारी। ठीक है, ये 7 सप्तव्यसन है, इनको भी हमको देखना है। ऑलराइट, ये 7 सप्तव्यसन, और अंत का कॉलम जो है वो अन्याय अनीति अभक्ष इस रूप में है। और अभक्ष के हमने 5 प्रकार के अभक्ष को यहाँ पर खड़ा किया है, त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, अनिष्टकारक और नशाकारक, ऐसे 5 प्रकार के अभक्षों को खड़ा किया है। देखो, इतना बड़ा हम उद्यम जो कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि जगह जगह पर हमको ये प्रसंग मिलते हैं कि जहाँ पर इन पर्टिकुलर चीज़ों का त्याग होना ही चाहिए जैनी को। तो इस न्याय से वे जैनी को त्याग जहाँ पर होना चाहिए ये समझाते हैं। इस न्याय से वे 8 मूल गुणों के ही सूचक है, ऐसा हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 कॉलम है हमारे सामने, और आइए हम देखते हैं कि ये सब विवक्षाएं क्या है। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक 2-3 बिंदु के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहले तो पंच उदुम्बर फल क्या होते हैं ये समझे। पंच उदुम्बर फल और कुछ नहीं है, वे ऐसे फल होते हैं जो बिना एक डाली को तोड़कर वो उसमें से ही फल उत्पन्न होता है, और बिना फूल के वो फल तैयार होता है। ओके, 2 बातें कही, बिना फूल के वो फल होता है और वो डाली में से डायरेक्टली प्रकट हो जाता है। ओके, अगर अमर शब्दकोश में उदुम्बर का समानार्थी देखते हैं तो वहाँ पर हेम दुग्धक ऐसा शब्द मिलता है। हेम दुग्धक, हेम मतलब सोना होता है और दुग्धक मतलब दूध। ओके, तो कह रहे हैं कि हेम मतलब पीला, यहाँ पर हेम का अर्थ पीला लेना, जिसमें से पीले रंग का दूध निकलता हो या क्षीर रस निकलता हो, उसको हेम दुग्धक कहते हैं, और ये उदुम्बर फल संबंधी है। ठीक है, तो ये डाली को तोड़कर बिना फूल के उत्पन्न होते हैं। इसमें जो फनस, जैक फ्रूट या फिर पाइनएप्पल, ओके, अनानास, ये सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, चलिए
तो इनके त्याग का कारण क्या है ये भी हम समझेंगे, लेकिन एक बात तो ये अपनी इस चार्ट के माध्यम से ये क्लियर हो रही है। दूसरी अपेक्षा, हम समनभद्र स्वामी के कॉलम में आते हैं और थोड़ा सा विचार करते हैं कि 8 मूल गुण किसके किसके होते हैं। पहले ये विचार करते हैं 8 मूल गुण किसके किसके होते हैं, इसका विचार हो गया। तो मैं आपसे उत्तर चाहूंगा कि 8 मूल गुण कौन से जीव के होते हैं। कोई जवाब दे सकता है? सम्यक दृष्टि के 8 मूल गुण होते हैं। अच्छा, एक जवाब आकाश भैया का आया है। देखिए, आकाश भैया का एक जवाब आया है कि सम्यक दृष्टि के 8 मूल गुण होते हैं। एक बात तो ये आ गई। दूसरा जवाब नीता भाभी का है, जो वो बता रहे हैं कि जिनका अन्य अनिति अभक्ष का त्याग हो गया है उसके 8 मूल गुण होते हैं। मेरा तो प्रश्न इस रूप में है कि 8 मूल गुण का धारी कौन, किसको किसको होना चाहिए? भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि को भी होना चाहिए। सामान्य श्रावक को होना चाहिए। श्रावक उनको कहेंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पर मूल गुण का अर्थ मूल गुण का धारी श्रावक होता है, ये हमको सर्वमान्य एक बात मिल रही है। ओके, दूसरी बात यह है कि किसी अपेक्षा से वहाँ पर हम सम्यक दृष्टि को भी मूल गुण का धारी समझ सकते हैं। और जैसे नीता भाभी ने बताया कि अन्य अनिति अभक्ष जिसके हट गए हैं वो यथार्थ रूप से मूल गुण का धारी होता है। ओके, ये एक पहले प्रश्न का जवाब आ गया कि मूल गुण के धारी कौन हो सकते हैं। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, अणुव्रत का धारी कौन होता है? हाँ, आपका जवाब है कि देश विरत गुणस्थानवर्ती जो जीव होता है उसके अणुव्रत का धारण होना निश्चित है। ओके, और किसी को कोई मत है इसमें? हाँ, अणुव्रति पंचम गुणस्थानवर्ती देश संयमी एकार्थवाची है, कोई बात नहीं। और मुकेश भैया कुछ ट्राई करना है, कुछ कहना है? भैया यहाँ पे तो समनभद्र आचार्य ने 8 मूल गुण में ही उसको लिया है। हाँ, तो इसके लिए तो मैंने प्रश्न श्रावक के भी होना चाहिए। अच्छा, तो आपका कहना है कि श्रावक के भी पंचाणुव्रत का धारी होना जरूरी है, ऐसा समनभद्र स्वामी ने लिया है, इसलिए हमको लग रहा है। देखो, श्लोक जब हमने पढ़ा तब ये बात स्ट्राइक नहीं हुई होगी शायद, लेकिन अब चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं और अलग अलग अपन कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे ज्ञान में ये बात आ रही है कि अणुव्रतों का धारी यहाँ पर जिसको बताया जा रहा है उसको मध्य मांस मधु का त्याग होना जरूरी है। तो जिसके मध्य मांस मधु का त्याग है वो अणुव्रत का धारी भी है, ऐसा भी समझने में कोई हर्जा नहीं है। और एक न्याय से, जैसे मुकेश भैया आदि ने बताया कि श्रावक भी पंचाणुव्रती हो सकता है। ओके, अब फिर से प्रश्न है कि श्रावक किसे कहते हैं? श्रद्धावान, विवेकवान, श्रद्धावान, क्रियावान और विवेकवान जीव को श्रावक कहते हैं। एक मतलब ये भैया ने श्र, एक मिनट है भाभी जी,
श्र व और क, मतलब श्रावक का श्रद्धावान, श्र में से श्र फॉर श्रद्धावान, व फॉर विवेकवान और क फॉर क्रियावान। ठीक है, इस रूप से श्रावक की परिभाषा मुकेश भैया ने बताई। हाँ नीता भाभी आप बताइए। जो षट आवश्यक आदि करते हैं, षट आवश्यक के जो धारी होते हैं उनको श्रावक कहते हैं। ठीक है, श्रावक वैसे कितने प्रकार के होते हैं? मैं बताता हूँ। नैष्टिक और पाक्षिक। हाँ, एक है नैष्टिक श्रावक, पाक्षिक श्रावक और तीसरा साधक श्रावक है। ठीक है, 3 प्रकार के श्रावकों की चर्चा है। तो पाक्षिक श्रावक किसको कहते हैं? जिसको पक्ष आया है, ओके, जिसको जिनेंद्र भगवान के कथन का, उनके मत का पक्ष आया है, उसको पाक्षिक श्रावक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन जीव होता है जो संयम के लिए प्रवृत्ति करता है? ऐसे जीव को पाक्षिक श्रावक कह सकते हैं। ओके, जिसको पक्ष आया है, यथार्थ मार्ग का निर्णय हो गया है, निर्णय हो गया है। अपन यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि श्रद्धा हो गई है, निर्णय हो गया है, उसको पाक्षिक श्रावक कह रहे हैं। एक दूसरा नैष्टिक श्रावक, जो पंचम गुणस्थानवर्ती 11 प्रतिमाओं में विभाजित ऐसा जो जीव है वो नैष्टिक श्रावक है। ठीक है, 11 प्रतिमा में जहाँ पर यथा योग्य भूमिका के अनुसार उसके हीनादिक पुरुषार्थ पाया जाता है, वो नैष्टिक श्रावक। ठीक है, उसको घटमान ऐसा भी शब्द आता है, घटमान। ओके, और तीसरा साधक श्रावक। ये साधक श्रावक कौन होता है? जिसने ये समाधि धारण कर ली है, साध रहा है अपनी समाधि को, तो ऐसा जो जीव है उसको साधक श्रावक कहते हैं। ठीक है, ये 3 विवक्षा होगी। क्या कहा? साधक श्रावक गृहस्थ अवस्था वाले को ही कहेंगे ना? नहीं, समाधि पूर्वक जिसका मरण होता है उनको साधक श्रावक कह रहे हैं। उन्हीं का दूसरा नाम निपुण श्रावक है। ठीक है, और यूं तो सभी जैनियों की एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, उन सबको जो जो जैन है उनको श्रावक कहा जाता है। ओके, ये और एक एडिशनल बात वहाँ पर जोड़ लिया अपन ने। तो अगर हमको 4 नहीं करने हैं तो हमको फिर वे कॉमन जैनियों को हमको पाक्षिक श्रावक में डाल देना चाहिए, क्योंकि जिनको जिनको जिनेंद्र भगवान के मत का पक्ष आ गया है उनको हम पाक्षिक श्रावक कहते हैं, और वे निरंतर संयम के लिए आतुर होते हैं। तो हर जैनी को संयम के लिए वो पिपासा या इच्छा निरंतर बनी रहती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के श्रावक है। आइए अब हमारे प्रकरण, हाँ बोलिए। गुणस्थान में कैसे डिवाइड करेंगे? हाँ गुणस्थान में इस प्रकार करेंगे, पहले से चौथे तक अपन पाक्षिक श्रावक लेंगे, उसके आगे 5वें गुणस्थान में नैष्टिक श्रावक लेंगे। ठीक है, उसके आगे तो श्रावक होते नहीं है, वहाँ तो फिर वे तो श्रमण होते हैं, मुनि अवस्था है। तो श्रावक 5वें गुणस्थान तक ही बताया गया है। ओके, चलिए तो हाँ हमारे प्रकरण में आ जाइए। प्रकरण ये चल रहा है मूल गुण। ओके, और मूल गुण के धारी श्रावक भी होते हैं, अर्थात श्रावक ही होते हैं, इस प्रकार लेंगे। कौन से श्रावक? तो ये कह रहे हैं जो जो जिस भूमिका में है, जिसको जैन मत का पक्ष आ गया है वो मूल गुण का धारी होता ही होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे विचार करते हैं। देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो मात्र 8 दिन का जब हो जाता है तो उसको
भगवान के सामने ले जाकर उसको 45 दिन है ना या 8 दिन है? 45 दिन। 45 दिन। तो 45 दिन के होने के उपरांत उसको जिनेंद्र भगवान के सामने ले जाकर माता पिता उसको अष्टमूल गुण को धारण कराते हैं। ठीक है, 8 मूल गुणों को उसके धारण कराते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जिम्मेदारी 8 मूल गुणों का निर्वाह करना, इस बात की जिम्मेदारी माता पिता की है, बच्चे की नहीं है। ओके, एक बात। इसका मतलब बच्चे का जो कोई पालन पोषण होगा वो 8 मूल गुणों से युक्त होगा, ये जिम्मेदारी माता पिता धारण करेंगे, वे ही उसका निर्णय लेंगे। ओके। दूसरा, 8 मूल गुण का धारी, देखो मैं 8 मूल गुण के स्तर बता रहा हूँ। पहला कहा 45 दिन के नन्हे बालक की बात कर रहे हैं। अब दूसरा जो 8 मूल गुण का स्तर है वो होता है जब वो बालक 8 वर्ष का हो जाए। ओके, 8 वर्ष का जब बालक हो जाता है तब उसको संस्कार हेतु वो अब इतना बड़ा हो गया है कि वो स्वयं पुरुषार्थ अपने से कर सके, माता पिता के अधीन ना रहे, और तब उसको संस्कार के हेतु सामूहिक रूप से उसको वहां पर अष्टमूल गुणों का अष्टमूल गुण दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी भूमिका कौन सी, जहां पर 8 साल का बालक हो गया है। ओके, अब आगे तो इस न्याय से अब ये उम्र भर इन 8 मूल गुणों को धारण करता ही करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा आया है कि जो चौथे गुणस्थानवर्ती होता है वो 8 मूल गुण का धारी होता है। क्यों? हमने जब पंचलब्धि का प्रकरण पढ़ा तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग हो गया है, 8 मूल गुणों का धारण जहाँ पर हुआ है, और सप्त व्यसन का त्याग जहाँ पर हो जाता है तो जीव पात्र हो जाता है कि वो सम्यक दृष्टि हो जाए। अर्थात सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती इन सब से युक्त हो सकता है, ये निर्णय हमारा हो गया। तो 8 मूल गुण का धारी ये चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। आगे बढ़ रहे हैं अपन। या फिर वहां पे आचार्य के जो उन्होंने 8 मूल गुण बताए वो फिट नहीं बैठता, क्योंकि वहां पे अनुरत लिया, अनुरत बोलते पंचगुण स्थान होते। हाँ, लेंगे, चर्चा करनी है उसकी सबकी। बनारसीदास जी का लेके आना, नहीं तो जो छंद है ना बनारसीदास जी के 11 प्रतिमा के, वो लेके आ जाओ। हाँ, नाटक समझ। देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आकाश भैया, हम आपके प्रश्न की तरफ आएंगे, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। आगे चलते हैं और आगे बनारसी दास जी का विचार करते हैं। तो बनारसी दास जी ने जो पहली प्रतिमा है, दर्शन प्रतिमा, वहाँ पर एक छंद लिखा। क्या लिखा? 8 मूल गुण संग्रहे, कुव्यसन क्रिया न कोय, दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोय। क्या कहा? यहाँ पर तो और आगे की बात आ गई। 8 मूल गुण संग्रहे, कुव्यसन क्रिया न कोय, दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोय। वहाँ पर पहले प्रतिमाधारी अर्थात 5वें गुणस्थान की पहली प्रतिमा में 8 मूल गुण का धारी बताया जा रहा है। ओके, अब और एक स्तर बढ़ गया है। मतलब अगर बनारसी दास जी को माने तो 5वें गुणस्थान में 8 मूल गुण का धारी जीव होता है। ओके, और आगे चलकर ये स्वयं समनभद्र स्वामी बताएंगे प्रतिमा के प्रकरण में कि दूसरी प्रतिमा में 8 मूल गुण का धारी जीव होता है।
क्या कहा? 8 मूल गुण का धारी जीव कहाँ होता है? दूसरी प्रतिमा में। तो यहाँ पर हमारे पास 8 मूल गुण के स्तर काफी दिखाई दे रहे हैं। एक तो 8 दिन का बालक, 45 दिन का बालक, फिर 8 वर्ष का बालक, फिर हमने उसकी पूरी उम्र, श्रावक अवस्था, एक सामान्य श्रावक की अवस्था, ठीक है। फिर हमने चतुर्थ गुणस्थानवर्ती श्रावक की बात ली, हमने डिफरेंशिएट किया, पहले गुणस्थानवर्ती, फिर चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, और फिर पंचम गुणस्थानवर्ती। और पंचम गुणस्थानवर्ती में भी पहली प्रतिमा में पहले बताया, फिर दूसरी प्रतिमा में बताया, ठीक है। ऐसे अनेक अनेक स्तर हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा आधार आपको दे दूं तो आपको थोड़ी सी और बात पुष्ट होगी। देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वें अधिकार में पेज नंबर 264 है मेरे ख्याल से। नहीं, एक मिनट। 186 मोक्ष मार्ग प्रकाशक 186 पेज। दो पेजेस है, एक 295 है और एक 186 है। ये प्रतिमा 11 प्रतिमा। ये 186 आ गया ना, ठीक है। देखिए, श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्व गृहस्थ जैनियों को है, तो ये पहली श्रावक संज्ञा आ गई। श्रेणिक भी असंयमी था, लेकिन उत्तर पुराण में श्रावकोत्तम कहा है, मतलब उनको श्रावकोत्तम कहा, ओके। 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं, वहां सर्वव्रतधारी नहीं थे। चलो वो बात छोड़ दीजिए, नीचे आ जाइए। तथा श्रावक तो 8 मूल गुण कहे हैं, ओके। इसलिए मद्य, मांस, मधु, 5 उदुम्बर आदि फलों का भक्षण श्रावकों के है नहीं, ओके। मतलब ये हर श्रावक के लिए एप्लीकेबल है, ये समझाना है। इसलिए किसी प्रकार से श्रावकपना तो संभवित भी है, परंतु ये प्रकरण अलग चल रहा है। प्रकरण तो ये चल रहा है कि जैसे श्रावक वैसे मुनि, मुनि शिथिलाचारी क्यों है, तो कह रहे कि श्रावक शिथिलाचारी हो गए, इसलिए मुनि शिथिलाचारी है। तो यहाँ पर पंडित जी ने तर्क दिया है कि श्रावक की संज्ञा क्या है, और जिस जिस भूमिका में श्रावक तो मान लीजिए कि थोड़ी बहुत शिथिलता हो तो भी उसके 8 मूल गुण का पालन हो रहा है, तो वो श्रावक संज्ञा आ जाएगी। लेकिन ऐसी बात मुनियों के 28 मूल गुण में कोई दोष हो तो वहां पर एक्सेप्टेड नहीं है, ये बात चल रही है, ठीक है। तो एक बात तो मुझे यहां से बतानी थी कि श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं, ओके। एक बात तो ये थी। 264 है क्या? एक मिनट, और एक पेज है, थोड़ा सा भूल रहा। नहीं, चलिए तो और एक बात ये कहनी थी कि वे गुण, मतलब कि कहीं कहीं श्रावक 8 मूल गुण का त्यागी पहले प्रतिमा में कहा है, और कहीं कहीं श्रावक दूसरी प्रतिमा, मतलब 8 मूल गुण का धारी ये दूसरी प्रतिमा में बताया है।
ऐसा प्रकरण है। ये 8वें अधिकार में है, अभी एग्जैक्ट पेज मुझे नहीं मिल रहा है, बट वहाँ की बात है। चलिए कोई बात नहीं, मूल बात तो मुझे जो बतानी थी वो तो आ गई है। अगर मुझे यहाँ मिल जाती है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। हाँ जी, मिल गया 295 पर। तथा चरणान योग में चोरी, परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्यागी पहली प्रतिमा में कहा है। ये आ रहा है क्या? क्या चरणान योग में चोरी, परस्त्री आदि सप्त व्यसन का त्यागी पहली प्रतिमा में कहा है, तथा वही उनका त्यागी दूसरी प्रतिमा में कहा है। वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि सप्त व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए जिनसे दंडाधिक पाता है, लोक में अति निंदा होती है, तथा व्रतों में ऐसे चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं वह किंचित लोक निंद होते। ऐसा अर्थ जानकर इसी प्रकार अन्यत्र जानना। यहाँ पर बात जो है, देखो दो बातें आ रही है कि चरणान योग में परस्त्री आदि का त्याग पहली प्रतिमा, और फिर दूसरे बाद में कहा उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा। तो वहां विरुद्ध नहीं जानना। क्यों? कोई कहे दूसरी प्रतिमा में त्याग है, कोई कहे पहले प्रतिमा में त्याग है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब उसके नीचे की भूमिका में त्याग नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। तो फिर फर्क कैसे कर पाएंगे? फर्क इतना ही करना है कि यहाँ पर निचली भूमिका में अतिचार लगेंगे और ऊपर की भूमिका में निरतिचार होगा। क्या कहा? निचली भूमिका में अतिचार लगते हैं और ऊपर की भूमिका में जो कुछ 8 मूल गुण आदि का पालन होता है वो निरतिचार पालन होगा। अर्थात वहां पर दोष या दूषण नहीं आएगा उस भूमिका में। याद रखना, अतिचार जब कह रहे हैं तो इसका मतलब प्रमादी होने का लाइसेंस नहीं है। यहाँ पर निश्चित रूप से कदाचित, क्वचित, वंस इन अ लाइफ टाइम वो दोष आ जाता है, ठीक है, और उसके लिए तीव्र खेद वर्तता है जीव को। कहने की बात इतनी है कि जो 8 मूल गुण के स्तर बताए हैं वहां पर सातिचार, निरतिचार का पालन होता है। इस रूप से हमको समझना, बस ये इतनी बात अगर गाइडलाइन हमारे पास है तो हमको इन स्टेटमेंट्स में कोई भी बात आखरने योग्य नहीं लगेगी। अर्थात कोई प्रश्न करे कि अनुव्रत, पंचानुव्रत का धारण कहाँ होता है, तो नॉट ओनली 5वां गुणस्थान, पहले गुणस्थान में भी पंचानुव्रत का धारी होता है, लेकिन वहां पर वो अपने स्तर पर मतलब कृतकारित अनुमोदन, मन वचन काय आदि आदि बातों को हमको मिलाकर समझकर वहां पर रखना है। वहां हो सकता है कि कृत के स्तर पर ना हो, लेकिन कहीं न कहीं परिणाम की विचित्रतावश, पुरुषार्थ की हीनतावश ऐसे प्रसंग बनते होंगे कि वहां किसी प्रकार से कोई अनुमोदना या अन्य प्रकार से वहां पर दोष आ सकता हो, ठीक है। तो वैसा दोष 5वें गुणस्थान में नहीं आता है, इतनी ही बात हमको समझनी चाहिए। तो मुझे तो इतना। आकाश भैया, आ रही है बात? मतलब क्लियर हो रहा है क्या? कंसेप्ट क्या हो रहा है, अपना चर्चा क्या चल रही है? हाँ जी भाई। ओके, तो बस बात इतनी ही है कि सातिचार और निरतिचार के स्तर पे ये पालन हो रहा है। निचली भूमिका में अतिचार हो सकते हैं, होंगे ही, या करता है ऐसा नहीं, जबरदस्ती या बुद्धिपूर्वक करता नहीं है, वहां तो पुरुषार्थ की हीनतावश ये दोष आएंगे, ऐसा समझना, ठीक है। और ऊपर की भूमिका में पुरुषार्थ उत्कृष्ट हो गया है, भेद ज्ञान विशेष हो गया है, और स्थिरता के वश ऐसे दूषण जीव को नहीं आते हैं, ठीक है। तो
ये इतनी बात हमने किस लिए उठाई थी? 8 मूल गुणों में पंचाणुव्रत कहकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात रखी कि अणुव्रतों का ग्रहण करना ये गृहस्थ अवस्था में भी संभव है और इनफैक्ट गृहस्थ अवस्था में ही होता है, ऐसा यहाँ पर हमको समझना चाहिए। ठीक है, वो जो अणुव्रत 5वें गुणस्थान की बता रहे हैं, वहां तो अपेक्षा इतनी है कि वहां पर 9 कोटि से उन सभी दोषों का त्यागी वो जीव वहां पर हो जाता है, लेकिन निचली भूमिका में अणुव्रत होते हैं। इस न्याय से हम और आप सब अणुव्रती है ही। ठीक है, एक बात। दूसरी बात और एक समझना, जहां मध्य मांस मधु का त्याग वहां अणुव्रत का होना भी अवश्यंभावी है। मतलब क्या? मतलब 5 पापों का त्याग भी उसी जगह पर है। जहां पर मध्य मांस मधु का त्याग हो गया, वहां पर अणुव्रतों का होना भी अवश्यंभावी है। क्योंकि हम ये मानने के लिए हमको बिल्कुल डर नहीं लगता है, डर इनफैक्ट हमको कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि पहले गुणस्थान में या जो मिथ्या दृष्टि अवस्था में मध्य मांस मधु का त्याग होना चाहिए, होता ही है, इसमें हमको कोई दो राय नहीं लगती है। लेकिन पंचाणुव्रत का धारी या 5 पापों का त्यागी भी वहीं पर हो सकता है, ऐसा हमको थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लगता है। तो थोड़ा सा गौर से विचार किया जाए तो उसमें कोई भी हर्जा नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप थोड़ा सा विचार करेंगे कि ये जो विवक्षा है 5 हमारे सामने है, 5 का ये छोड़ दीजिए, पहली 3 विवक्षाओं को ही ले लीजिए, पंडित आशाधर जी, अमृतचंद्र स्वामी और समनभद्र स्वामी। तो इनमें आशाधर जी और क्या हो रहा है? एक मिनट, हाँ 1 मिनट, ये वो रखो, ये स्कूल के अंदर वहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा सा बारिश हो रही थी ना, मैंने अंदर रखा था मोबाइल, तो शायद रेंज उसी की वजह से जा रही है। शायद देखो ना, आ गई 4G से ना, रखो। आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ भैया, आ रही है। ओके, देखिए क्या कह रहे हैं, कहाँ थे हम? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 3 जनों को सामने खड़ा कीजिए, समनभद्र स्वामी, पंडित आशाधर जी और अमृतचंद्र स्वामी। तो इनमें अमृतचंद्र स्वामी की एकदम स्थूल लगती है परिभाषा 8 मूल गुण की। पंडित आशाधर जी थोड़ा सा और व्यापक दिखाई देते हैं, और लेकिन समनभद्र स्वामी कुछ थोड़ी सी अलग विवक्षा यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं। तो इसमें क्या मंतव्य है ये हमको समझना चाहिए। थोड़ा सा आप नोट करोगे तो ये पहले मतलब अमृतचंद्र स्वामी और पंडित आशाधर जी की जो विवक्षाएं है वो थोड़ी बहुत अहिंसा संबंधी ही चल रही है, और खान पान को लेकर ही बहुलता से वो बात चल रही है। क्या कहा? एक तो अहिंसा व्रत संबंधी, अहिंसा संबंधी उनकी बात चल रही है, अहिंसा अणुव्रत, और खान पान के भक्ष अभक्ष की ही बात वहां पर चल रही है। इसके आगे उन्होंने कोई भी बात रखी नहीं है। और आप समनभद्र स्वामी को अगर गौर करते हो तो उन्होंने अहिंसा अणुव्रत में ही सबको ले लिया। मतलब ये जितने पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स को अहिंसा अणुव्रत में ले लिया, प्लस साथ में सत्याणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत,
ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, इनकी भी अलग रूप से विवक्षा रखी, अर्थात इनके संबंध में भी कोई दूषण जीव को नहीं आना चाहिए। श्रावक अवस्था में भी ये उनका मंतव्य है, अर्थात जो श्रावक होता है इन बातों का भी विचार रखता है, करता है, ये उनको कहना है। ये समझ में आ रहा है कि उनके डायमेंशंस कितनी व्यापक हो गई। 8 मूल गुण की परिभाषा मात्र इस पंचाणुव्रत को लेकर, और साथ में मध्य मांस मधु, ये तो लगा ही लगा है। अब फिर से प्रश्न खड़ा हो रहा है, आप तो थोड़ा सा इसमें ध्यान आकर्षित करूं कि मध्य मांस एक ले लिया, ओके, 2 नंबर का मांस है, ओके, और अहिंसा अनुव्रत, वहां पर भी अहिंसा को लेकर फिर से मांस भक्षण का त्याग तो वहां पर हो गया है, हिंसा तो करनी ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी जीव को मारना नहीं है, ये भी विवक्षा वहां पर खड़ी है। तो दो कैसे आ गए, फिर से प्रश्न खड़ा हो रहा है। आपको ध्यान आ रहा है इस बात का, मतलब मैं जो बता रहा हूं, क्या आप पकड़ पा रहे उस बिंदु को कि मांस भक्षण भी बताया और अहिंसा अनुव्रत का धारण करना, ये दो पॉइंट सिमिलर है, ऐसा आप में से किसी को नोटिस हो रहा है क्या, या लगता है क्या? नहीं, अलग है तो बराबर है ऐसा लग रहा है, या दोनों एक में ही गर्भित है ऐसा लग रहा है क्या? आपली पीछे चर्चा हुई थी क्या कि अहिंसा में, पीछे चर्चा हुई थी पांचों पापों का त्याग भी अहिंसा में है, तो वो भी एक लिया होगा इससे। हाँ, लेकिन फिर ये मांस त्याग अलग से क्यों बताया, कोई कारण है क्या इसमें? बताइए, जस्ट गेस क्या हो सकता है? देखिए, थोड़ा सा मैं ही बात रखूं। ऐसा है कि हमको फिर से समनभद्र स्वामी के काल में जाना पड़ेगा, ओके, और थोड़ा सा विचार कीजिए कि वो काल कौन सा था। तो उस काल में एक तो यज्ञ परंपरा बहुत जोर, मतलब वैदिक संप्रदाय बहुत जोर में था, एक बात। दूसरी बात, बौद्धों का भी अच्छा खासा बोलबाला चल रहा था, दूसरी बात। और तीसरी बात, श्वेतांबर संप्रदाय भी उस समय में अच्छी तरह से पनप रहा था, ओके। तो ये तीनों बातें वहाँ पर एट अ टाइम थी, और तीनों में ऐसी कहीं न कहीं मान्यताएं थी कि मांस भक्षण को वहाँ पर धर्म का कारण माना गया। तो इस न्याय से इन सब के मत का खंडन करने के लिए वहाँ पर उन्होंने अलग से मांस भक्षण ये बात रखी। थोड़ा सा मैं इस बिंदु के ऊपर फोकस करूँ। जैसे अब मैं वैदिक संप्रदाय को करूँ, तो वैदिक संप्रदाय बलि परंपरा या यज्ञ के माध्यम से बलि चढ़ाना, इसको धर्म मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उस मान्यता को ये करने के लिए, उसका निषेध करने के लिए उन्होंने यहाँ पर मांस त्याग की बात रखी, एक बात। दूसरा, बौद्ध संप्रदाय को लेते हैं। बौद्ध संप्रदाय ये भी श्रमण परंपरा वाला है। ऐसा होते हुए भी वहाँ पर मांस भक्षण के संबंधी कोई भी विरोध नहीं दर्शाया है। इनफैक्ट यहाँ तक कहा है कि बौद्ध स्वयं मांस भक्षी थे। तो कहने की बात यह है कि मांस भक्षण का निषेध बौद्ध संप्रदाय के विरोध में भी किया गया, इसलिए अलग से मांस भक्षण की बात आ गई। अब श्वेतांबर मान्यता की विचार करें, जैसे उनमें भी आती है बात कि कौवे का मांस का सेवन करने की बात आती है महावीर भगवान की। और दूसरा, वहाँ पर किन्नर और किम पुरुष, किन्नर किम पुरुष क्या है? ये किन्नर और किम पुरुष ये व्यंतर देवों की जाति है, और उनको वे मांस भक्षी या मद्य भक्षी मानते हैं। तो इन बातों का खंडन करने के लिए फिर से, या इनके भी मान्यता का कोई
प्रचार प्रसार ना हो जाए या कोई भूला व्यक्ति या भोला व्यक्ति इनके चपेट में न आ जाए, इनके निषेध के लिए यहाँ पर उन्होंने मांस त्याग की बात बताई है। ओके, तो ये 3 बिंदु इस मांस त्याग के लिए हमने देखे, जिसके लिए अहिंसा अणुव्रत होते हुए भी मांस त्याग का बिंदु अलग से रखा गया। ओके, ये एक बात हो गई। अब थोड़ा सा और विचार करना है। एक प्रश्न खड़ा होता है। क्या प्रश्न खड़ा होता है कि एक गेहूं का दाना है, वो भी किसी जीव का शरीर है। ओके, और कोई हाथी है या कोई बकरी है या जो कुछ है, मरा हुआ बकरी का शरीर है, वो भी तो एक शरीर है। तो गेहूं का शरीर खाने के लिए कोई हर्जा नहीं कहते हैं आप, और बकरी गाय आदि का शरीर खाने के लिए हर्जा है। मतलब इसमें आप विरोध करते हो, क्या कारण है? कोई किसी के पास कोई बिंदु है या फिर मैं ही बताऊं? वो त्रसजीव का उत्पत्ति स्थान होता है, वो बहुत सारे त्रसजीव उसमें रहते हैं। बराबर है, एक बिंदु तो वो है, मेन बिंदु वही है। लेकिन एक लॉजिकल बात बताइए, बहुत अच्छी बात बताई है। पंडित आशाधर जी ने ये प्रश्न उठाया है और उन्होंने प्रश्न किया है कि गेहूं का जो जीव है वो भी एक मृत शरीर है, और हाथी का मरा हुआ शरीर जो है वो भी मृत जीव का शरीर है। तो दोनों में खाने में, सेवन करने में क्या फर्क है, क्या प्रॉब्लम है? दोनों तो मृत है, अब उसमें से जान निकल गई है, अब खाने में क्या तकलीफ है? तो वहां पर उन्होंने तर्क जो दिया है वो इस प्रकार है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार पत्नी भी महिला है और माता भी महिला है, ऐसा होते हुए भी दोनों को भोगने में फर्क है या नहीं है? तो बिल्कुल फर्क है। पत्नी भोग्य है लेकिन माता भोगने योग्य नहीं है। जिस प्रकार इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ये संभवित भी नहीं है, उसी प्रकार कह रहे हैं कि यहाँ पर एकेंद्रिय का जो जीव है, एकेंद्रिय का जो शरीर है, उसको कलेवर नहीं कहते हैं, लेकिन 2 इंद्रिय के ऊपर के मृत शरीरों को कलेवर यह संज्ञा है। और वो सप्त धातु वाले होते हैं, ये सप्त धातु रहित होता है। ओके, और कोई कहे कि हमको उसमें खून नहीं दिखाई देता है, लेकिन ऐसा आता है कि पंचेंद्रिय जीवों के ही खून का रंग लाल होता है, बाकियों के अन्य प्रकार हो सकता है, लेकिन वे भी सप्त धातु से युक्त है, ऐसा समझना चाहिए। तो प्रकरण क्या लिया? ये जो मृत शरीर है, दोनों समान नहीं है, दोनों के सेवन में फर्क है। ये तर्क हमने पंडित आशाधर जी के हिसाब से भी देख लिया। ओके, तो कलेवर, हाँ, कलेवर मतलब शरीर, मृत कलेवर कहते हैं ना। तो कलेवर मतलब शरीर। तो ये 2 इंद्रिय जीवों के मृत शरीर को कलेवर कहते हैं, लेकिन एक इंद्रिय जीव का जो शरीर है उसको कलेवर यह संज्ञा नहीं मिलती है। ओके, चलिए, तो ये एक बिंदु अपना आ गया चर्चा में। भैया, हाँ बोलिए ना। अंजीर का इसमें नहीं आता है क्या, पंचोदुम्बर में? हाँ आता है ना, उमर फल में ही अंजीर भी आ जाता है। फिग उम्बर में आएगा, उम्बर में, ठीक है, उम्बर फल में वो भी आ जाएगा। अंजीर उसी जाति का है, इसलिए वो सूखने के बाद में भी अभक्ष माना गया है, वो सेवन करने योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये एक बात आ गई। अब क्या करना है हमको अभी जो चार्ट जो हमने बनाया था
उस चार्ट में अब समन्वय करना है। समन्वय मतलब क्या कि हमको इन 5 प्रकार की शैलियां हैं, इन शैलियों में आचार्य देवों को और कुछ नहीं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिंदु में वो पॉइंट बैठ रहा है, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है क्या, इसका विचार करना है। एक 5 मिनट अगर होंगे तो मैं 2-3 बिंदु को उठा लेता हूँ और फिर अपन रुक जाएंगे, चाहे तो अगली बार इसके ऊपर और विशेष चर्चा करेंगे। बस एक 2-3 मिनट, क्योंकि आप चूंकि प्रकरण उठाई है तो ये थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। देखो जैसे आचार्य अमृतचंद्र, आशाधर जी और समनभद्र, इन तीनों के मध्यमांश मधु, मध्यमांश मधु, मध्यमांश मधु सीधे सीधे एक दूसरे के जा रहे हैं। ओके, अब ये 5 उदुम्बर फल है, ये डायरेक्टली कहा जा रहे हैं। समनभद्र स्वामी के अगर पॉइंट में देखते हैं तो सब अहिंसा अनुव्रत में चले जाएंगे। ओके, क्या होगा, ये बड़ फल, पीपल फल, उमर फल, कटुमर, ये जो कुछ है पाकर फल, ये सब अहिंसा अनुव्रत एक में ही गर्भित हो जाते हैं। ओके, अब पंडित आशाधर जी का विचार करते हैं। पंडित आशाधर जी क्या कह रहे हैं, 5 उदुम्बर फल वो किस में जाएगा, ये अहिंसा अनुव्रत में चला जाएगा। रात्रि भोजन त्याग, ये फिर से अहिंसा अनुव्रत में चला जाएगा। ओके, अनछने जल का त्याग, ये फिर से अहिंसा अनुव्रत में चला जाएगा। और क्या है, जीव दया, जीव दया किसी अपेक्षा से वो अहिंसा अनुव्रत में ही चला जाता है। और देव दर्शन, अब देखो देव दर्शन ये बिंदु उन्होंने उठाया। देव दर्शन ये बिंदु 8 मूल गुण में डालकर क्या क्या सिद्ध करना चाहते होंगे वे। 8 मूल गुणों में देव दर्शन करके बताकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं, कोई बताएगा? वो 6 आवश्यक, हाँ, 6 आवश्यक में देव दर्शन है। तो वहां पर निरंतर हम भगवान के सामने आए, भगवान के पास आए, भगवान के स्वरूप को निहारे और भगवान के समीपवर्ती हो, भगवान के वचनों का अवलोकन करे, उनको सुने, श्रवण करे और हमारी चित्त की भूमि को थोड़ी सी मृदु बनाए, जिसको लेकर हमको भी भगवान जैसा बनने की या अपने भगवत स्वरूप भगवान आत्मा के स्वरूप का ख्याल आ जाएगा। ये बुद्धि, ये दृष्टिकोण वे देव दर्शन के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो निरंतर हम भगवान के वचनों के अनुसार ही चलेंगे, उनके विपरीत कहीं नहीं चलेंगे, ये मान्यता बनी रहे, बरकरार रहे, इसके लिए उन्होंने वहां पर देव दर्शन ये बिंदु, ये पॉइंट वहां पर डाल दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अगर विचार करते हैं तो देव दर्शन के माध्यम से वे थोड़ा बहुत समनभद्र स्वामी के साथ में मिल रहे हैं उनके परिणाम। जैसे देव दर्शन कहेंगे तो वो सत्य ही बोलेगा, देव दर्शन करने वाला जीव चोरी नहीं करेगा, देव दर्शन करने वाला जीव कुशील सेवन नहीं करेगा। क्या कहा? आवाज कट हो रहा है भैया आपका, आवाज कट हो रहा है। ओ, गया नेटवर्क ही गया। आवाज नहीं आ रहा? हाँ, 1 मिनट। बंद करिए। हाँ जी, आवाज आ रही है। बस 1-2 मिनट में खत्म कर लेते हैं। हाँ, 2 मिनट में खत्म करते हैं। तो देव दर्शन के माध्यम से इन शॉर्ट वहां पर 5 प्रकार के पापों से निवृत्त होने का मूल संदेश वहां पर पंडित आशाधर जी भी देना चाहते होंगे। तो जो कि समनभद्र स्वामी के साथ में कोरिलेट हो रहा है। बट एनीवेज वहाँ पर हमको इतना समझना है कि समनभद्र स्वामी की जो विवक्षा है वो ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा खुलकर है और निश्चित रूप से कोई ना कोई संदेश दे रही है और ये भी बता रही है कि अनुव्रत ये
पंचम गुण स्थान में ही नहीं, ये यथा योग्य भूमिका के अनुसार निचली भूमिका में भी जीव के पाए जाते हैं। और हमको ऐसा कहीं भी भ्रम नहीं पालना चाहिए कि अनुवृत्ति होने के लिए हमें पंचम गुणस्थान वर्ती ही होना चाहिए। ये इस पर्टिकुलर श्लोक के माध्यम से बात सिद्ध हो रही है। देखो, आपको मतलब बहुत सत्य घटना है, उस घटना का आधार बनाकर कह रहा हूँ। एक विद्वान किसी दूसरे विद्वान से मिलने गए। जो पहले विद्वान मिलने जो गए थे वे का शुद्धि का ही भोजन को सेवन करते हैं। बाकी बाजारू चीज़ों का, सबका दवाई आदि का सबका उनका त्याग है। तो दूसरे विद्वान से मिलने गए तो दूसरे विद्वान, वो भी प्रतिष्ठित विद्वान थे, उन्होंने उनको पूछा कि आप बाहर का या अभक्ष का आपका सेवन नहीं है, तो आपकी कौन सी भूमिका है या कौन सी प्रतिमा है। तो पहले विद्वान ने कहा कि मैं तो एक सामान्य एक सदाचार के रूप में इन सब बातों का पालन करता हूँ, मेरी कोई प्रतिमा नहीं है। तो जो दूसरे विद्वान थे उन्होंने कहा कि ये इन सब चीज़ों का जो त्याग होता है ये तो अनुवृत्ति में क्या होता है। अगर आप कहते हैं कि आपका इस भूमिका में त्याग नहीं है, तो आप उस रूप से क्यों प्रवृत्ति करते हो। तो उनके लिए उस कथन का, जो दूसरे विद्वान का कथन था, उनका उस कथन के खंडन के हेतु ये पूरा प्रकरण समर्पित है। क्या कि हर भूमिका में यथा योग्य 5 पापों का त्याग, मध्यमांस मधु का त्याग, ये होता ही होता है। तो हमको जहाँ तहाँ विचार रखना चाहिए कि हम यथा योग्य प्रवृत्ति करें और निरंतर ध्यान रखें कि अभक्ष का त्याग तो जैनी का, हर किसी जैनी का होता है। 45 दिन के बालक की ही बात क्यों ना हो, वहां से लेकर हमने देखा कि अभक्ष का त्याग तो उस छोटे से जीव का ही है, तो ऊपर के जो बड़े जीव है उनकी तो बात ही क्या करना, वे भी सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमको ये भ्रम नहीं पालना है कि ये हमारी भूमिका के योग्य कार्य नहीं, ये हमारी भूमिका के योग्य ही बातें सब चल रही है। इस बात को हमने वर्तमान इस श्लोक के माध्यम से देखा। और कुछ प्रकरण है, कुछ चर्चा है, अपन अगली बार इसको क्रमशः बढ़ाएंगे। आज के लिए रुकते हैं। कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। चार्ट शेयर कर देना। हाँ जी, चार्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो जैसे ही पूरा करते हैं तो शेयर कर लेंगे आपके साथ। मैं जो चार्ट में मैंने एक पढ़ा हुआ आमिष लिखे हुआ, उसका मीनिंग क्या है? आमिष मतलब मांस भक्षण। ठीक है, आमिष मतलब मांस भक्षण। चलिए, तो वो चार्ट शेयर करता हूं। और कुछ प्रश्न है? नहीं, चलिए जिनवानी स्तुति करें।